प्रेगनेंसी के शुरुआती लक्षण। दोस्तों, जब पीरियड्स मिस होता है तो उसके बाद तो हमें पता चल ही जाता है कि हाँ, प्रेगनेंसी है या नहीं। फिर उसके बाद हम किट टेस्ट करते हैं, उसके बाद डॉक्टर से जाकर के टेस्ट कराते हैं। लेकिन जब तक कि रिपोर्ट पॉजिटिव आता है, तब तक तो 1.5 महीने निकल चुके होते हैं, ऑलमोस्ट 6 से 7 वीक निकल चुके होते हैं। बहुत सी महिलाओं को पहले महीने से ही पता नहीं चलता कि उनकी प्रेगनेंसी है या नहीं। अगर एक महिला प्रेग्नेंट होना चाहती है, कंसीव करना चाहती है, तो ये बहुत ही ज़रूरी है कि आप पहले महीने से ही अपने शरीर को समझें, अपनी प्रेगनेंसी को समझें, कंसीव आपने कर लिया है या नहीं। क्योंकि जाने-अनजाने में ही हम कुछ ऐसी एक्टिविटी कर देते हैं या कुछ ऐसा डाइट ले लेते हैं जिसकी वजह से कि मिसकैरेज हो जाता है, कंसीव हो ही नहीं पाता। तो आज के इस वीडियो में हम यही डिस्कस करेंगे कि पीरियड्स मिस होने से पहले आपके किस अंग में दर्द होगा, कैसा दर्द होगा जिससे कि आप समझोगे कि हाँ, आपकी प्रेगनेंसी रुक गई है और ताकि आप अपने लाइफ़स्टाइल मॉडिफ़िकेशन कर सकें, डाइट चेंज कर सकें, हेल्दी डाइट ले सकें, एक्टिविटी में चेंजेस कर सकें, ताकि आप कोई भारी सामान ना उठाएँ। इन सारी बातों का आप ध्यान रख सकें अपनी प्रेगनेंसी में। तो आज के इस वीडियो में हम इसी टॉपिक पर डिस्कस करेंगे। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, मैं प्रीति, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस नए वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि पीरियड्स मिस होने से पहले कैसे पता करें कि प्रेगनेंसी रुकी है या नहीं। दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरी एक रिक्वेस्ट है आपसे, अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नोटिफ़िकेशन बेल आइकन को भी प्रेस करें, ताकि मैं जो भी वीडियोज़ अपलोड करूँ वो आप तक सबसे पहले पहुँचे। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर भी करें, दूसरों के साथ भी शेयर करें, ताकि दूसरों के लिए भी हेल्पफुल हो और आप कमेंट करके मेरे से कोई क्वेरी भी कर सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। सबसे पहले बात करते हैं कि आखिर ये पेन क्यों होता है और कब होता है। तो आप यहाँ पर देख सकते हो क्लियरली एक यूट्रस का इमेज बना हुआ है। यूट्रस, महिला के अंदर जो यूट्रस होता है उसका नॉर्मल साइज़ 7 टू 7.5 सेंटीमीटर होता है और उसके दोनों किनारे आप देख सकते हो एक अंडाशय बना हुआ है, एक लेफ्ट साइड और एक राइट साइड। हर महिला का मेंस्ट्रुएशन साइकिल जब रिपीट होता है, तो इन दोनों में से किसी एक अंडाशय से एक अंडा रिलीज़ होता है। ये डॉक्टर्स या हमें किसी को नहीं पता कि कब किस अंडाशय से अंडा रिलीज़ होगा। ये नेचुरल है। किसी भी अंडाशय से एक अंडा रिलीज़ होता है और ये फ़ैलोपियन ट्यूब के थ्रू यूट्रस में जाता है, यूट्रस में जाकर के चिपक जाता है। तो जब वो चिपकता है वहाँ पर अपनी जगह बनाता है, वहाँ ठहरता है, तो इसको हम कहते हैं कि गर्भधारण ठहर गई है, प्रेगनेंसी रुक गई है। और जब ये प्रोसेस होता है तो उसे हम कहते हैं इम्प्लांटेशन प्रोसेस। कुछ औरतों को इम्प्लांटेशन प्रोसेस के टाइम पर पेन होता है। ये ज़रूरी नहीं कि सारी औरतों को ये दर्द हो, सारी औरतों में ये लक्षण आए। कुछ औरतों को कुछ भी फ़ील नहीं होता, कुछ भी महसूस नहीं होता, पर कुछ औरतें ऐसी हैं जिन्हें दर्द होता है। जैसे कि मेरी प्रेगनेंसी में मुझे इम्प्लांटेशन पेन हुआ था, साथ में मुझे ब्लीडिंग भी हुई थी। तो इम्प्लांटेशन पेन कैसा होता है? ये पेन पीरियड्स के क्रैम्प की तरह होता है, लेकिन पीरियड्स का जो पेन है, वो थोड़ा ज़्यादा होता है और पीरियड्स आने के 2 से 3 दिन पहले होता है। लेकिन जब प्रेगनेंसी रुकती है, गर्भधारण रुक जाती है, तब क्रैम्प है, इसका पेन थोड़ा हल्का होता है, बहुत ज़्यादा ये पेन नहीं होता, लेकिन पीरियड्स का पेन बहुत ज़्यादा होता है। अब बात करते हैं, साथ ही जब आपको इसका पेन होगा, तो इस पेन का सेंसेशन कुछ ऐसा होगा जैसे कुछ खिंचाव सा हो रहा है। ये बहुत हल्का पेन होगा, रुक-रुक करके पेन आएगा और ये 2 से 3 दिन तक रहेगा, उसके बाद नॉर्मल हो जाएगा। उसके बाद आपको ये पेन नहीं होगा। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया हो कि इम्प्लांटेशन पेन क्यों होता है और ये कैसे होता है। अब बात करते हैं कि आखिर ये क्रैम्प होता कब है? ओव्यूलेशन के कितने दिनों बाद होता है? तो ओव्यूलेशन के 6 से 12 दिन के बाद ये क्रैम्प आता है। जब एक महिला का ओव्यूलेशन खत्म हो जाता है, तो उसके बाद 6 से 12 दिनों के बाद ये पेन स्टार्ट होता है। अब बात करते हैं कि आखिर ओव्यूलेशन के 6 से 12 दिनों के बाद ये पेन क्यों होता है? तो जब एक अंडाशय से एक अंडा रिलीज़ होता है, तो वो फ़ैलोपियन ट्यूब के थ्रू यूट्रस में जाता है, लेकिन फ़ैलोपियन ट्यूब में वो 2 से 3 दिन तक वहाँ ठहरता है। वहीं पर स्पर्म और एग का मिलन होता है। जब एक पार्टनर रिलेशनशिप में आते हैं, वो रिलेशन बनाते हैं, प्रेगनेंसी की प्लानिंग करते हैं, तो स्पर्म और एग का कॉन्टैक्ट वहीं पर जाकर के होता है, वो दोनों वहीं पर जाकर के मिलते हैं। फिर उसके बाद वो यूट्रस में जाते हैं और दो यूट्रस में जाने के 2 से 3 दिनों के बाद वो एम्ब्रियो का रूप लेता है और वहाँ पर जाकर के चिपक जाता है, अपनी जगह बनाता है। इसे हम ये भी कह सकते हैं जैसे वो बरो कर रहा है वहाँ पर। बरो करना मतलब यूट्रस के दीवार में जाकर के अपनी जगह बनाना, वहाँ चिपक जाना, फिर वहीं से बेबी का डेवलपमेंट स्टार्ट होता है। तो ये तो रहा पूरा प्रोसेस कि आखिर कैसे अंडा निकल कर के वहाँ पर एम्ब्रियो बनता है और कैसे 6 से 12 दिनों के बाद ओव्यूलेशन स्टार्ट होता है। अगर बात करें किसी महिला के मेंस्ट्रुएशन साइकिल के बारे में, तो अगर किसी महिला का 28 डेज़ का साइकिल है, तो हम काउंट करेंगे पीरियड्स के फर्स्ट डे से। लेकिन कुछ महिलाएँ क्या गलती करती हैं कि वो पीरियड्स का लास्ट डे काउंट करती है। सपोज़ किसी का पीरियड्स का फर्स्ट डे 25th जून रहा, 25th जून को पीरियड्स आया, तो हम 25 जून लेंगे। 25 जून के बाद जो 14वाँ दिन होगा, उस दिन ओव्यूलेशन पीरियड स्टार्ट और जैसे ही ओव्यूलेशन स्टार्ट होता है उसके 6 से 12 दिनों के बाद ये पेन आता है, क्रैम्प होता है। तो अगर किसी महिला का 28 डेज़ का साइकिल है,
तो उसे 20वें दिन पर क्रैम्प आएगा, 14वें दिन पर ओव्यूलेशन, उसके 6 दिन के बाद क्रैम्प। इसी तरह अगर किसी महिला का 32 दिन का साइकिल है, तो उसे 18वें दिन पर ओव्यूलेशन होगा और उसके 6 दिन के बाद क्रैम्प होगा। और इसके साथ ही जब ये इम्प्लांटेशन प्रोसेस होता है तो कुछ महिलाओं को ब्लीडिंग भी होती है, स्पॉटिंग होती है, ये बहुत कम स्पॉटिंग होता है। ये स्पॉटिंग होता कैसा है, तो ये पिंक या ब्राउनिश कलर में होगा, बहुत ही कम स्पॉटिंग होगा। अगर ऐसी स्पॉटिंग हो तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन हाँ, अगर ज़्यादा मात्रा में स्पॉटिंग हो तब आपको अपने डॉक्टर से कंसल्ट करने की ज़रूरत है। मेरे प्रेगनेंसी के टाइम पे जब मैंने कंसीव कर लिया था, तो मुझे ये क्रैम्प भी आया था, साथ में मुझे हल्की-फुल्की स्पॉटिंग भी हुई थी, मेरा ब्राउनिश कलर में स्पॉटिंग हुआ था। लेकिन मैं उस टाइम डॉक्टर के पास नहीं गई, मेरा जब पीरियड्स मिस हुआ तब जाकर के मैंने डॉक्टर से अपना चेकअप कराया था। तो ये एक पहला सिम्पटम्स है जिससे आप घर पे ही पता लगा सकते हो कि हाँ, आपकी प्रेगनेंसी रुक गई है और आप उसके बाद हेल्दी डाइट लें, अपनी एक्टिविटीज़ में चेंजेस लाएँ और अपनी प्रेगनेंसी पर ध्यान दें, अपने शरीर पर ध्यान दें और पेट में पल रहे बच्चे पर ध्यान दें। क्योंकि प्रेगनेंसी एक बहुत ही नाजुक टाइम होता है। ये बहुत खुशी वाली टाइम है, तो आप प्रेगनेंसी में पूरी तरह से अपने आप पर ध्यान दें, हेल्दी डाइट लें, ज़्यादा आपको भारी सामान नहीं उठाना है। स्टार्टिंग के 3 मंथ्स आपको बहुत अलर्ट होने की ज़रूरत है। फर्स्ट ट्राइमेस्टर में बहुत सारे प्रिकॉशंस लेने पड़ते हैं। गर्म चीज़ें आपको नहीं खानी है। तो इन सभी बातों का आप ध्यान रखें अपनी प्रेगनेंसी में। तो इसके साथ कुछ और भी ऐसे सिम्पटम्स होंगे कि जिससे आपकी कन्फर्म हो सकती है प्रेगनेंसी, जैसे कि आपको थकावट होगा। थकावट होना बहुत ही कॉमन है, ये ज़्यादातर महिलाओं को होता है। आपकी बॉडी का टेम्परेचर बढ़ जाएगा, कॉन्स्टिपेशन जैसा लगेगा, गैस होगा, ब्लॉटिंग होगी, साथ में आपके टेस्ट में चेंज आएगा, मूड स्विंग्स होगा, चिड़चिड़ाहटपन, गुस्सा होना, ये सारी चीज़ें हार्मोनल लेवल चेंज होने के कारण होता है। हमारी बॉडी में हार्मोनल लेवल बढ़ता है प्रेगनेंसी के टाइम पे, जब एक महिला कंसीव कर लेती है तो हार्मोनल लेवल बढ़ता है, प्रोजेस्टेरोन लेवल बढ़ता है, इसकी वजह से ही ये सारे चेंजेस होते हैं। और ये अगर चेंजेस आए, आपको चिड़चिड़ापन आए तो आप वैसे तो मूड खराब हो ही जाता है, लेकिन ये बहुत खुशी की बात है, आप इसमें पूरी तरह से अपना ध्यान दें। अब बात करते हैं पीरियड्स और प्रेगनेंसी के क्रैम्प के बारे में कि दोनों को हम कैसे डिफरेंशिएट कर सकते हैं। तो जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में बताया, पीरियड्स का जो क्रैम्प होगा वो पीरियड्स के 2 से 3 दिन के पहले आएगा और ये क्रैम्प थोड़ा ज़्यादा होता है, ज़्यादा दर्द होता है और ये जब तक पीरियड्स नहीं आ जाता तब तक दर्द होता रहता है। लेकिन प्रेगनेंसी का जो क्रैम्प है, वो कंसीव कर लिया आपने तो ये करीब 2 से 3 दिन तक ही रहेगा, फिर उसके बाद नॉर्मल हो जाएगा, रुक जाएगा। जब तक एम्ब्रियो अपना वहाँ पर जगह नहीं बना लेता, इम्प्लांट नहीं कर जाता, तब तक आपको ये पेन होगा। और प्रेगनेंसी का जो क्रैम्प है उसके साथ आपको ये सारे भी कुछ सिम्पटम्स आएँगे। कुछ महिलाओं को बहुत भूख लगती है। तो ये आपकी बॉडी है और आपको समझने की ज़रूरत है कि अगर इम्प्लांटेशन स्पॉटिंग हो रही है, क्रैम्प हो रहा है, तो इसके साथ और क्या-क्या आपको सिम्पटम्स हो रहे हैं और ये पीरियड्स के करीब 10 दिन पहले आपको क्रैम्प होगा। तो दोस्तों आई होप कि मैंने आपको अच्छे से समझा दिया हो कि पीरियड्स मिस होने से पहले आप घर पे कैसे पता लगा सकते हो कि हाँ, आप प्रेग्नेंट हैं, आपको ये क्रैम्प होगा और कितने दिन तक होगा और ओव्यूलेशन के कितने दिन बाद होता है। आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है जानना अपने शरीर के बारे में कि आपका ओव्यूलेशन पीरियड कब स्टार्ट हो रहा है और उसके बाद कंसीव, फिर उसके बाद कौन-सा पेन हो रहा है, अपनी बॉडी को समझना बहुत ज़रूरी है, ताकि आप हेल्दी डाइट लें, अपनी एक्टिविटी में चेंजेस कर सकें और लाइफ़स्टाइल भी चेंजेस कर सकें। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में बस इतना ही, मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय-बाय, टेक केयर एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो एंड येस एंड प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल।